आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। लोगों की फितरत है धोखा देना, लोगों की आदत है फरेब करना, लोगों की आदत है चापलूसी करना, लोगों की आदत है बातें बनाना, लोगों की आदत है अपना काम निकालने की कोशिश करना। पर यह सब कुछ प्यार में होने लग जाए तो, ये सारा का सारा कोई रिलेशनशिप में करने लग जाए तो, आज मैं कह रहा हूं टाइम पास करने वाला, फरेबी, मतलब निकालने वाला, प्यार को सबक सिखाइए और हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाइए। सिर्फ ये केला बांध कर रख लो, टाइम पास करने वाला भी कुछ ही क्षणों में करेगा फोन। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को, संबंधों को, रिलेशनशिप को, पारिवारिक लाइफ को, दाम्पतिक लाइफ को, मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से आपके पक्ष में किया जाता है, रिपेयर किया जाता है और रिश्तों को बेहतर बना करके आपको जीवंत किया जाता है। चाहे वो शादीशुदा लाइफ में दिक्कत हो, शादी के पहले की दिक्कत हो, शादी के बाद की दिक्कत हो, किसी भी रिश्ते में दिक्कत हो, उसे ठीक करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है। आज का उपाय बहुत सार्थक है। सिर्फ इस केले को इस प्रकार से बांध कर रख देना है और होगा क्या? जो टाइम पास कर रहा था, जो तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा था, जो तुम्हारी संवेदनाओं से खेल रहा था, जो तुम्हारे दिल से खेल रहा था, या तुम्हारे रिश्ते से खेल रहा था, या तुमसे रूठ कर चला गया, या तुमसे गुस्सा हो गया, या तुम्हारा संबंध ठीक नहीं चल रहा है, जहां पर भी झूठ, फरेब, बक्कारी, खराबी या माइंड गेम था, उसे पूरी तरह से परिवर्तित करो ना। उसे सबक सिखाओ, उसे बेहतर बनाओ, उसे अपने कदमों में झुकाओ। बहुत हो गया तुम्हारा में करना, अब तुम बेहतर बनो। यहां का सक्सेस रेट पता है ना तुमको, 95% प्लस है। जितने लोग आते हैं उसमें 95 से ज्यादा लोगों का काम हो जाता है। अगर 100 लोग आए तो 95 लोगों से ज्यादा काम होगा। 95% से ज्यादा ऊपर सक्सेस रेट है। यहां अभी तक 20 लाख से ऊपर यानी क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इतने सारे कैसे? इतने सारे इसलिए क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वेद, बड़े बड़े ग्रंथों को निचोड़कर उसका सार आपके सामने रखा जाता है। आज मैं जो उपाय बता रहा हूं उसमें केले को लिया है बृहस्पति का प्रतीक है। बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। मांगलिक कार्यों के लिए, संबंधों के लिए, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति का ठीक होना बहुत आवश्यक होता है। आपके हाथ में फर्स्ट इंडेक्स फिंगर के ठीक नीचे बृहस्पति का पर्वत है। जिस भी व्यक्ति का यह पर्वत स्ट्रांग हो जाए, बेहतर हो जाए, वो व्यक्ति आधिपत्य बनाने में सक्षम होता है। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव के आधार पर जाना जाता है। हर व्यक्ति का अपना एक निजी स्वभाव है। जैसे कुछ लोग हर व्यक्ति को खूब गाली गलौज करके खूब दबा कर रखते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहने वाले लोग भी ऐसे हाथ दबा के भैया भैया करते हैं उनके आगे पीछे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई अभी 2 मिनट में आपको कुछ सुनने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते जो बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। लोग उनका कभी कभी नाजायज फायदा भी उठाते हैं। उनके आगे पीछे घूमना, चापलूसी करना, बातें बनाना, बेवकूफ बनाना, अपने को एडवांस समझना और फरेब कर लेना, टाइम पास करना, यानी आपकी भावनाओं से खेलना, यानी आपके दिल से खेलना। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए। हंते को हनिए पाप दोष ना गिनिए। बुरे इंसान के साथ बुरा करना एकदम बुरा नहीं होता, ऐसा गीता में भी लिखा है।
स्वभावतः प्रायः ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों का अपना व्यक्तित्व बहुत डिफरेंट होता है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल पता है कब है? सबसे ज्यादा मुश्किल तब होता है जब कोई आपके दिल के बहुत सन्निकट आकर के आपसे खेल कर चला जाए। सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है जब आप किसी को बहुत अंतरंग समझो, किसी को अपना दिल दे बैठो, किसी से बहुत प्रेम करो, किसी के पूरी तरह से हो जाओ और वो व्यक्ति फरेब करके चला जाए, छूट बोल कर चला जाए, किसी और से रिश्ते बना ले, किसी और से संबंधों में आ जाए, कहीं और चला जाए और फिर इस प्रकार की बातें करने लगे कि ये क्या तुमने हमारे लिए लाइफ बर्बाद करके रख दी उल्टा आपने हमारी। तो आप निश्चित तौर पर समझ लेना, उसी दिन ये गांठ बांध लेना कि साहब ये व्यवस्था तुम्हारे लिए तो नहीं थी। जब तक आपको कोई समझता ही नहीं है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता भी क्यों है? आपको क्यों करना चाहता है? पर प्यार मजबूर करता है। प्रश्न और आंसर दोनों मिल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। प्यार मजबूर करता है, संबंध मजबूर करता है आपको कि आपको करना पड़ता है। अगर आपको बहुत सारी बुराइयां पता है अपने रिश्ते की, आपको बहुत सारे की कमियां पता है अपने रिश्ते की, फिर भी आप रोक नहीं पा रहे हैं। आपके यार दोस्त आसपास के लोग सब उसकी खूब बुराई करते हैं, फिर भी आप उसे अपनाना चाहते हैं, तो है तो ये अपराध ही। लेकिन क्या करें साहब, बात तो दिल की है ना। और एक बात खास तौर पर समझना, जिसे तुम प्रेम करते हो उसे नहीं भी समझ में आए तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो स्वांता सुखाय व्यवस्था है ना, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी बाबा ने बहुत बढ़िया काम किया, पहले ही लिख दिया, रे मूर्खों ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये स्वांता सुखाय है, मैं अपने लिए लिख रहा हूं, तुम्हें जरूरत पड़े तो पढ़ना, नहीं तो भाई तुम्हारी मर्जी। पर सबने बहुत पढ़ा। आप सत्य मानिए, सबसे मुश्किल होती है आपके अपनों के साथ तालमेल बढ़िया बना ले जाना। सबसे मुश्किल होती है आपके अपनों के बीच में रह के फरेब करना। सबसे मुश्किल होता है अपनों के सामने दो मुहा सांप बनना। सबसे ज्यादा मुश्किल होती है अपनों के सामने अच्छाई का ढकोसला करना। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मुश्किल है, लेकिन ये किसके लिए मुश्किल है पता है? ये सिर्फ अच्छे लोगों के लिए मुश्किल है, बुरे लोग तो यही ही करते हैं, है ना। सबसे ज्यादा मुश्किल है चीजों को समझ पाना। सबसे ज्यादा मुश्किल है कि आप आडंबर कर पाए रिश्तों में। पर सत्य मानिए, लोग चाहते यही है। आप जहर पिला दीजिए लेकिन कहिए कि मैं अमृत पिला रहा हूं, लोग बहुत प्रसन्न होंगे, लोगों को वही ठीक लगता है। आप जान ले लीजिए पर कहिए यही कि मैं तो आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पिक्चरें देखते होंगे, अंत में पता चलता अच्छा भैया ये महाशय गड़बड़ थे। कभी कभी सस्पेंस वाली पिक्चरें देखते हैं ना हम लोग, पर सत्य मानिए वो सस्पेंस अगर खोला ना जाए तो अंत तक पता नहीं चल पाता कि कौन खराब था। क्यों? क्योंकि वो स्वभावतः ऐसा नेचर दिखाता है सबके सामने अपना। ये समाज का आईना है। हमारे आपके बीच में रहने वाले बड़ी परसेंटेज में लोग ऐसे, उनका रूप रंग स्वरूप पता ही नहीं चलता। और ये दूर की बात नहीं है, कितनी बार अपने ही पति, अपनी ही पत्नी, अपने ही रिश्ते, अपने ही लवर, अपने ही प्रेम का पता नहीं चलता, उनका रूप पता नहीं चल पाता, उनका रूप रंग स्वरूप सब चेंज मिलता है। होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। वो एक सॉन्ग था अमिताभ बच्चन जी वाला, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, वो सुना है ना आपने? बिल्कुल दुनिया ऐसी है, अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है। पूरा विश्व आपका सम्मान कर सकता है, पर आपके अपने आप का सम्मान करें ये बहुत मुश्किल काम है। आपको एक आप बीती बताता हूं। हमारे कोई बहुत सन्निकट के जानकार व्यक्ति मुझे अक्सर मिलते जुलते, तब भी कोई बड़े काम होते मुझसे ही करवाते। ये बहुत सालों
की बात, पुरानी बात है, पर इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम रिश्तों का की गर्माहट और वार्म फीलिंग को समझ सको। सब मुझसे काम करवाते, यहां तक कि उनकी शादी को बहुत साल हो गए, संतान नहीं हो रही थी, आए, पूजा पाठ करवाया, सारे उपाय किए जो हमने बताए, और उनको संतान भी हो गई। इत्तिफाकली जो संतान जैसे वो चाहते थे वही हुआ, मतलब हर मनोरथ सिद्ध हुआ। और अंत में क्या हुआ पता? एक दिन उनका फोन आया जब उनका बच्चा साल भर का हो गया। गुरुजी कैसे हैं, क्या है, और बहुत कुछ इधर उधर की बात है। फिर अंत में बढ़िया वाली बात बताता हूं। मैं फोन तो आपको कल ही परसों करने वाला था, लेकिन वो एक स्वामी जी आ गए थे, इस चक्कर में नहीं कर पाए। स्वामी जी कौन आ गए थे? अरे उन्हीं स्वामी जी की कृपा से ही तो हमें बच्चे अच्छे हुए, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हुआ। पता चला कोई वो गद्दी उद्दी लगाने वाला कोई ऐसे ही कोई बाबा था जिनके यहाँ वो चक्कर काटा करते थे भभूत चाटने के लिए। साहब, बुरा नहीं है संतों के यहां जाना, पर संत संत हो तब, कुछ और ही उड़कर बैठा हो थोड़ी। सियार सिंह की खाल उड़कर बैठ जाए तो सिंह हो जाएगा क्या? गली कूचों में बहुत बैठे रहते हैं, और इन लोगों की वजह से ही धर्म नीचे जा रहा है। गद्दियां लगाना, और मतलब उनकी किसी बात का कुछ पता नहीं, ना वेद का पता है, ना उन्हें पुराण का पता है, ना उन्हें शास्त्रों का पता है, ना उन्हें कोई नॉलेज है, ना उन्हें कोई जानकारी है। पर हम सब हिंदू सहिष्णु बहुत है ना, हमें लगता है उन पर ऊपर वालों की बड़ी कृपा होगी। ऊपर वाले की कृपा का भी अपना एक आगाज है। और वो गद्दी लगा करके अपना झूम रहे हैं कि हम पे बाबा आ गए और देवी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, दुनिया भर का नाटक, और सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं। आप यकीन मानिए, वहां जाकर के बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जाकर के वहां लाइन लगाकर कतार में बैठे होते हैं। तो मुझे उस दिन ये भान हुआ कि आप जिनके लिए पूरा जी जान लगा करके उनका काम कर रहे हैं, ये बहुत छोटा था, मैं तब की बात बता रहा हूं, बहुत छोटा मतलब रहा होगा कुछ 14-15 साल का, तब की बात बता रहा हूं आपको। उनको ये विश्वास ही नहीं हुआ कि उनको बच्चा मेरे पूजा पाठ से हुआ है। उनको ये लगा कि ये तो वो स्वामी जी जो बहुत एजेड है, लंबी दाढ़ी और बाल सफेद और धमधूसर चंद, बढ़िया चकाचक, उनकी कृपा से ही हो सकता है। यहां से कैसे हो सकता है? तो अपने ऐसे ही घुमा करते हैं, साथ में रहते हैं, इनको क्या पता। तो कहने का संबंध ये है कि लोगों को अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। लोगों को वो गली कूचों में दूर कोई बता दे, कोई दूध वाला, कोई चाय वाला, कोई सब्जी वाला, कि भैया फलाने जगह एक बाबा बैठते हैं, बहुत बहुत चमत्कारी हैं, उनके चमत्कार पर विश्वास। इनकी सब्जी वाले पीएचडी साहब ने बताया है ना, पीएचडी करके बैठे वो तो। दूध वाले आईएएस ने बताया है ना। तो कहने का सीधा संबंध समझने की कोशिश करना कि तुम्हें जो ज्ञान आ रहा है वो किस मुख से आ रहा है, इसका भी ध्यान रखना। मैंने कुछ पीछे वीडियोस में बताया है कि आप अपनी समस्याएं भी किसको बताओ, किसके साथ शेयर करो। मेरा अपना मानना है अपने समकक्ष दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब तुम्हारे जैसे ही, तुम्हारी जैसी ही बात करेंगे। अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ बातचीत करिए। धोखा होता ही तब है जब आप अपने दिल से कमजोर पड़ते हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पंडित जी हैं, उनको आज तक कोई धोखा नहीं दे पाया। हमसे वैसे छोटे हैं, हमारे शिष्य हैं, लेकिन वो बहुत मुंहफट है, उनको कोई धोखा नहीं देता, वो खुद ही धोखा देते हैं। वही मैं हूं, मुझे बहुत सारे लोग बातें बना के जाते हैं। आप सत्य मानो, रोज मेरे पास फोन आता है, गुरुजी आपके लिए तो ये कर दूंगी या ये कर दूंगा, मेरा ये काम हो जाए। तो उनसे प्रणाम करता हूं, साहब कुछ मत करना, बस काम होने दो। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95 है, इसको 100 जाने दो, बस यही इच्छा है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का गिफ्ट लेना, किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा अमाउंट लेना काम हो जाने के बाद वाला, ऐसा नहीं करते हम लोग कभी भी, ना ही करना चाहते। हम पारितोषिक लेना चाहते हैं, जितने से काम होता है, हमें जो खर्चे लगते हैं वही लेने की इच्छा है, उससे ऊपर नहीं। प्रपंच नहीं, सीधी बात पर बात करते हैं। तो आज हम कह रहे हैं कि भाई रिश्तों में जब कोई बहुत अंतरंगता से आपको खराब कर रहा हो, दीमक इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो पेड़ के बाहर नहीं, पेड़ के अंदर लगती है। रिश्ते वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक वो रिश्ता है जो बोलकर कह रहा है कि मैं बुरा हूं और इसी काम के लिए आया हूं, बुरा काम ही करूंगा। शत्रु वो बहुत अच्छा है जो बाहर से चिल्लाकर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। दोस्त वो बहुत ज्यादा बुरा है जो इधर अंदर इस साइड
रहकर अंदर से वार कर रहा है, वो सबसे खतरनाक है। वो दोस्त मतलब तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारा रिलेशन में, रिश्ते में जो भी हो, जो तुम्हारे अंतरंग होकर तुम्हारे अंदर उतर जाए घटस्थल में, वहां जाकर आघात कर रहा हो, वो बहुत खतरनाक होता है। और खतरनाक क्यों पता है? वो कुछ तोड़ कर जाएगा, कुछ बर्बाद करके जाएगा, कुछ खराब करके जाएगा। बात इतनी ही नहीं है, वो तुमको खत्म करके जाएगा। ये बड़ी बात है। इन सारी सिचुएशंस को क्यों बता रहा हूं जरा समझना, ताकि आप इस उपाय को करके ठीक हो सके। क्योंकि ये मैं बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूं। बुरा सामने वाला हो सकता है, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो तुम उसे छोड़ ही नहीं पाओगे, चाहे कोई कितना भी समझा ले। तुम्हें खुद को भी तो पता ही है ना कि वो खराब है। तुम्हें खुद पता है वो खराब है, दुनिया भी ये कह रही कि वो खराब है। आपके आसपास कोई उसको पसंद नहीं करता, लेकिन तुम उसे पसंद करते हो क्योंकि तुम्हारा अपना इंडिविजुअल प्रेम है, उसके साथ कुछ नहीं है। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से समझो। कभी कभी प्रेम निर्जीव चीजों से हो जाता है, मोबाइल से, गाड़ी से। वो क्या ही तुम्हें प्रेम देंगे? गाड़ी तो निर्जीव है ना, प्यार नहीं दे सकती। सत्य मानो, कभी कभी निर्जीव मकान से प्यार हो जाता है। लोगों के पास अभी भी पुराने स्कूटर्स रखे होंगे, बोलते हैं हमारा लकी स्कूटर है, इससे मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। रखा है, बेचेंगे नहीं उसको, क्योंकि ये जब लाए उसके बाद हम सफल हुए, सक्सेस हुए, है ना। लगाव किसी भी चीज के साथ हो सकता है, सामने वाले में वो गट्स हो तो भी, नहीं हो तो भी। इंसान कुत्ते से बुरा तो नहीं हो सकता ना, कुत्ते से भी लगाव हो जाता है। और सत्य मानो, कुत्ता इंसान से ज्यादा वफादार होता है। जब मैं पालने से मना करता हूं, जब ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हर किसी को कुत्ता नहीं पालना चाहिए, लेकिन स्वभावतः इंसान से पशु पक्षी ज्यादा वफादार है, ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा प्रेम है उनमें। इंसान में तो सिर्फ धोखेबाजी है, सिर्फ लालच है, सिर्फ लूट लेने की इच्छा है, कुछ ले जाने की प्रवृत्ति है। साहब, आप तब बेहतर हो सकते हो जब बराबरी हो। सखी पतंग जलता है, लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है ना। प्यार जब दोनों तरफ हो, परस्परता में हो, तब तो प्यार है, बाकी तो सब झलावा है। आपको और एक सत्य बात बताता हूं, कितने ही रिश्तों में लोगों ने सिर्फ पैसों की वजह से प्यार किया। सच में, कितनी ही जगहों में लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ में प्यार किया। कितनी ही जगहों में लोगों ने सिर्फ काम निकालने के लिए प्यार किया। और ये केवल लड़के या लड़की की बात नहीं है, दोनों के केसेस हैं हमारे सामने। कितनी ही लड़कियों ने भी ऐसा ही किया है, कितने लड़कों ने ही ऐसा ही किया है। दोनों तरफ की बातें हैं मेरे पास, रिसर्च पूरा है हमारे पास इस पर। इसीलिए आज का ये एपिसोड बनाया है कि ऐसे धोखेबाज, ऐसे फरेबी, ऐसे टाइम पास प्यार को भी कैसे ठीक कर सकते हैं केले के माध्यम से। सामग्री में चाहिए केला, धागा और लिखने के लिए तुलसी की डंडी मात्र। जान लीजिए पूरा विश्लेषण, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि मैं आपसे जुड़ी और मुझ में जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ आपकी वजह से ही आए हैं। और मैं इतनी पॉजिटिव रहती हूँ कि हर कंडीशन में अब बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ, चाहे जितना भी बड़ा दुख हो, खुद को टूटने नहीं देती और अब रोती भी नहीं हूँ बिल्कुल। और मैं अपने आप को इतना लकी समझती हूँ कि मैं आप लोगों से आकर जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। अब बात करते हैं उपाय की। अब देखो, ये तो सबको पता चल जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है, पर कभी ये क्यों नहीं पता चलता है कि तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही है। जब डायरेक्ट तुम्हारे बारे में बात होती तब तो तुम नहीं समझते, जब तुम्हारे बारे में बात होती तब तुम समझते हो। तुम्हें भी तो आदत है इनडायरेक्ट समझने की, डायरेक्ट समझते कहां हो तुम। खैर, सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। एक चाहिए केला, एक चाहिए तुलसी की डंडी और एक धागा। धागा अगर पीले कलर का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो व्हाइट लेकर के आप हल्दी से रंग भी सकते हो। समझ गए?
ठीक है, अब आपको करना यह है, पका हुआ बढ़िया सुंदर व्यवस्थित केला लेना है। टूटा सड़ा हुआ गला छेद वाला खराब दिखने वाला केला मत लीजिएगा। सुंदर हो, बेहतर हो, हमेशा दान उपाय और साधना विशुद्ध और शुद्ध और सुंदर होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। केले को अगर आप ऐसे देखें तो ठीक अपोजिट तरफ से आपको छील देना है। एक छिलका थोड़ा सा इधर का निकालना है और एक छिलका इधर का निकालना है, या तो आगे पीछे, मतलब ठीक अपोजिट से निकालना है, एक एक छिलका पतला वाला। अब करना यह है कि जिधर से भी आप उसे सीधा समझ रहे हो, आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, राइट साइड वाले छिलके के ऊपर थोड़ा सा हल्दी सूखी का लेप करके एक तरफ अपना और एक तरफ अपने पार्टनर का, हमेशा दाहिनी पट्टी में पुरुष का नाम और बाईं पट्टी में स्त्री का नाम लिखा जाना चाहिए, चाहे तुम स्त्री हो चाहे तुम पुरुष हो। लिखने के बाद उसको फिर से वैसे ही बंद कर दीजिए और ऊपर से धागा लपेट करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं शाह गुरुवे नमः ऐसा बोल करके मंदिर में केले के पास, विष्णु के पास, शालिग्राम के पास, विष्णु के किसी भी अवतार के साथ, राम कृष्ण के साथ, किसी भी मूर्ति के पास इसे रख सकते हो। 24 घंटे इसे चढ़ा रहने दीजिएगा। आज चढ़ाए तो कल सुबह तक, सुबह से सुबह तक, शाम से शाम तक, 24 घंटे होता ना। उसके बाद इसे किसी भी गाय को या किसी भी ऐसे पशु को जो ये खा ले उसे खिला दीजिए। मात्र इतना करना है। आप यकीन मानिए, जिस समय आप ये रखेंगे उसी समय से घड़ी चालू हो जाएगी सामने वाले के माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। संभावना 99.9% है कि सामने वाला व्यक्ति तत्क्षण आपसे कांटेक्ट करे, आपसे माफी मांगे, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो उसे, और वो पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो जाए। राक्षस देवता बने ऐसा असंभव होता है, पर हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं कहा जा सकता। कितनी बार गंधर्वों ने अपने आप को राक्षस बना के फिर देवता बनाया है। ये सब उन्हीं उपायों के अंतर्गत उपाय लेकर आया हूं। प्रवृत्तिगत और सोच और सिस्टम के हिसाब से कभी कभी लोग अपने आप को समझ नहीं पाते। उनको अपना एहसास कराना, प्यार में इतनी ताकत है कि उन्हें परिवर्तित किया जा सके, उन्हें सुव्यवस्थित किया जा सके और उन्हें फिर से अपना बनाया जा सके। आप बहुत सहिष्णु हैं, बहुत उदार हृदय के व्यक्ति हैं, आपके अपने दिल में बहुत जगह है, आप बहुत 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 स्पेशल हैं। इस बात के लिए आपको सच में धन्यवाद। ऐसे भी व्यक्ति को हम पाना चाहते हैं, ऐसे भी व्यक्ति को हम ठीक करना चाहते हैं। ये सच में बहुत बहुत बड़ी उदारता की बात है। वरना सत्य मानिए, ना ही लड़कों को लड़कियों की कमी है, ना ही लड़कियों को लड़कों की कमी है। एक बर सहस्त्र कन्या, एक कन्या सहस्त्र बर, ऐसा स्तोत्र आता है। कभी भी कहीं पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति के पास हर कुछ अवेलेबल है। आवश्यकता है एक दूसरे को समझने की। आप इतने सबके बावजूद भी सामने वाले को पाना चाहते हो, उसे ठीक करना चाहते हो, उसे अपनाना चाहते हो, आप सच में बहुत बड़े हो। इसलिए ईश्वर आपकी मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपकी सात्विक भावना का दर्शन होता है। इसको आप गुरुवार के दिन करेंगे तो अधिक लाभ होगा, सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन अधिक लाभ होता है। वैसे किसी भी दिन करें तो कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन इन दिनों में अधिक बेनिफिट होता है। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ कीजिएगा, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रीवियस लाइफ प्लीज मत बताइएगा किसी को भी, किसी को मतलब किसी को भी नहीं। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। रोने से, बिलखने से, परेशान होने से, नेगेटिव होने से, उल्टा सीधा सोचने से और इधर की बात उधर करने से, इनकी बात उनको बताओ, उनकी बात उनको बताओ, ऐसा करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। ख्याल रखिएगा अपना। ओम नमः शिवाय।